दाल कुकर में ना बनाया करो। वैसे मैं बोल तो सब रहा हूं पर आप मानोगे नहीं, लेकिन एक बात बताऊं, दाल को कुकर में नहीं बनाना चाहिए। कुकर में दाल बनती है, दाल ऐसे। संत तो कपड़ा पहन के रहे या दिगंबर रहे, संत तो पूज्य है। संत को हर रूप में पूजना चाहिए। संतों का दिल दुखाना मतलब ईश्वर का दिल दुखाना है, इसलिए संतों। बताइए। हाँ, गुरुजी मेरा पहला प्रश्न है कि गुरुजी मेरी एक छोटी सी कपड़े की दुकान है और गुरुजी मेरा व्यापार भी अच्छा से हो रहा है, लेकिन गुरुजी मेरे पास कुछ बचता नहीं। कहाँ, जगन्नाथ जी में रहते हैं? हाँ जी, पुरी में। तो पुरी में दुकान खोल कर सुन लेना, तुम्हारा मायका तब तक ही मायका है जब तक शादी नहीं हुई। शादी हो गई, शादी के बाद 2 दिन 4 दिन को आओगी तो सम्मान। जब द्रौपदी की साड़ी खींच रही थी तो आपने कहा कि गोविंद ने बुलाने में देर कर दी, और दूसरी तरफ आपने कहा कि जब छोटा सा शिशु पैदा होता है तो माँ बिना कहे जान जाती है कि उसे क्या चाहिए क्या नहीं। तो जब द्रौपदी ने बुलाया नहीं तो साइंटिफिक। अब मैं ईश्वर के होने का आखिरी प्रमाण दे रहा हूं उन लोगों को जिन्हें ईश्वर को प्रमाण की जरूरत है। हमें और आपको प्रमाण की जरूरत नहीं है, जैसे है उसे भी देना जरूरी है। कोई सुन रहा हो तो वो सुने। अरे बेटा, पैसा आएगा, पर आपके पास पैसे का सदुपयोग करने का आइडिया है? गाड़ी का क्या करोगे? कॉलेज ही तो जाना, दोस्तों को चमकाना है। अरे गाड़ी से चमक नहीं होती साहब, मोबाइल से चमक नहीं होती, चमक व्यक्ति के। गुरुजी मैं आपसे क्या बताऊं, आपसे दर्शन हो गए, साक्षात भगवान के दर्शन हो गए गुरुजी। खुश रहिए गुरुजी, मैं शुरू से ही भगवान की पूजा की। मेरा 25 साल की उम्र है, मेरे हस्बैंड का। यदि तुम बेईमानी करोगे तो आने वाली तुम्हारी पीढ़ी में जितने लोग होंगे सारे लोग बेईमान ही होंगे। आपको क्या लगता है दूसरों की सिंहासन, दूसरों का धन हड़प लोगे तो तुम्हारी जय जय। मैं कहता हूं अपने बच्चों को ईमानदार बनाओ। नहीं चाहिए मुझे 100 बच्चे, ना 50, ना 10, ना 20, ना 2, एक ही हो। मैं जब छोटा था ना तो मैं अपने बराबर वालों की संगति नहीं करता था। मैं अपने उम्र के लड़कों के साथ कभी नहीं बैठता था। मैं हमेशा 50-60 साल के बूढ़ों के साथ बैठा करता था। बड़ों के साथ बैठने की मेरी आदत थी। कल की प्रश्नोत्तरी में या परसों मेरे से किसी दादाजी ने बताया, महाराज जी मेरा बेटा मुझे घर से निकाल दिया, हम दोनों पति पत्नी को निकाल दिया। क्यों? बोले मेरे नाम पे घर था दिल्ली में तो मैंने अपना घर। कोई कहे कि मैं भगवान को नहीं मानता, तो चलो आप नहीं मानते तो भगवान को नहीं मानने से आपका फायदा क्या है ये बताओ, और मैं भगवान को मानता हूं इसमें नुकसान क्या है ये बताओ। ना मानने से कौन से तुम धन। भाग्य पूर्व से निर्धारित रहता है या हम जो कर्म करते हैं उनसे बनता है? हाँ, जो हमने पिछले जन्म में कर्म किए थे वो पिछले जन्म का कर्म इस जन्म में आज हमारा। मैं चाय नहीं पीता, किस लिए आप बताइए? मैं चाय क्यों नहीं पीता? मैं चाय केवल इसलिए नहीं पीता क्योंकि चाय पीने में समय लगता है। समय इतना है नहीं। एक जी हमारे और हमारे पति में बहुत लड़ाई होती थी, बहुत ज्यादा। वो एक बोलते थे तो हम 2 बोल के। तो आप भारी पड़ती थी उन पे? लड़ाई हो जाती थी, मतलब वो कुछ ऐसा बोल देते थे। प्यार भगवान से करो, व्यवहार संसार से। तो आप उल्टा करते हैं, व्यवहार भगवान से करते हैं, प्यार संसार से करते हैं। भगवान को किस चीज की जरूरत है बताओ? आप भगवान को मानते हैं कि नहीं? मानते हैं। किन को? आज से मानते हैं। आज से मान रहे हैं, कल तक नहीं मानते थे? नहीं। आज से क्यों मानने लगे? अच्छा ये बताओ। सुबह में मम्मी। मुर्दे से क्या सीख सकते हैं? अंतिम शिक्षा। बहुत कुछ और सिखा सकते हैं हम आपको मुर्दे से। हाँ, एक दिन आप भी मुर्दा होंगे, एक दिन हम भी मुर्दा होंगे। ये संसार, ये समय, ये प्रकृति किसी को छोड़ती नहीं है। बेटियों का कोई अधिकार नहीं होता है, शादी के बाद बेटियों को छोड़ देते हैं। कौन छोड़ देता है बताओ? कौन छोड़ देता है? माता पिता।
नहीं छोड़ते माता पिता। जिसके बेटा नहीं होता वो माता पिता। आप लोग ना टेंशन करते हैं तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। आप लोग ना टेंशन लेके मंदिर जाते हैं, प्रभु भगवान हम बड़े टेंशन में, बड़े कष्ट टेंशन है। भगवान बोलते हैं क्या फर्क पड़ता है कि मैं ब्राह्मण हूं, क्षत्रिय हूं, वैश्य हूं, शूद्र हूं। अरे रसखान तो मुसलमान थे, उन पर भी भगवान ने कृपा की कि नहीं। ऊंच नीच ये मेरे जीवन का अनुभव है जो मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूं। मेरा अनुभव कहता है आज तक का कि जो बेटा अपने पिता से एक, स्त्रियां सोचती हैं हम बहुत सुंदर हो जाएं, सुंदर ना, ज्यादा सुंदरता भी तुम्हारा नसीब बिगाड़ देती है। आपको पता है स्त्री का ज्यादा सुंदर हो। चाचानी युद्ध तेरी चाय आरती। चाचा मतलब वो भजन है, मन में बसा कर तेरी मोर। गुरुजी आप कहते हैं कि सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है। तो गुरुजी आप ये भी कहते हैं कि साईं बाबा को हमें नहीं मानना चाहिए क्योंकि क्योंकि उन्हें फकीर बोलते थे। तो साईं बाबा ने भी तो वो लोगों की सेवा की, धर्म किया। तो राधे राधे गुरुजी। हाँ, हम बिहार से आए बानी, पटना आरा जिला से। हमार बोली बुझाता? भोजपुरी बोला था। हाँ भोजपुरी बोलता नहीं। हमरा बहुत दिन से राउर कथा सुनत बहुत बेचैनी रहे, कब रह से दर्शन कर